नमस्कार दोस्तों, आज श्री एजुकेशनल हब के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा के बारे में। सिविल सेवा परीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम हमने रखी है इसकी कॉस्ट। उसका कारण मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारा लक्ष्य है श्री एजुकेशनल हब के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा शोषित वर्ग के, गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं जिनका सपना है सिविल सेवक बनने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को उनको दबाना पड़ता है आर्थिक तंगी के चलते, या जो बच्चे बाहर जाके अपने घर से बाहर जाके दूर दराज के क्षेत्रों में जो नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी बड़े शहरों में, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की, पुणे की, या किसी भी एक बड़ी सिटी की हम बात करें, वहाँ पे जाके मुख्य शहरों में मुख्य धारा में जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री एजुकेशनल हब लेके आ रहा है एक सिविल सर्विसेज एडवांस प्लस फाउंडेशन बैच। यहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको एनसीईआरटी आपके बेसिक्स आपके क्लियर कराएंगे हम। इसी के साथ आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं वो हम क्लियर करा के देंगे करीब करीब, और इसमें आपको आंसर राइटिंग का एक बढ़िया मेथड आपको समझाया जाता है। साथ ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराने के बाद आपसे आंसर्स मंगाए जाते हैं ताकि आपको जो है हम बता सकें कि आपकी कमियां कहाँ हैं। कहने का मतलब एक कंप्लीट पैकेज सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देने का प्रयास इसमें किया गया है। इस बैच की जो फीस रखी गई है वो मात्र 2000 रुपये रखी गई है। अब समझते हैं आज का हमारा जो डेमो वीडियो है कि एग्जाम की नेचर क्या है, एग्जाम के बारे में। देखिए, जब तक आपको एग्जाम के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक आप तैयारी किस चीज़ की करेंगे। तो आपको एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको एग्जाम के बारे में जानना चाहिए कि भाई एग्जाम मेरा कौन कौन से पेपर होने हैं, किस किस तरीके से होने हैं, कितने कितने नंबर के होंगे, कितने कितने पे मुझे क्वालिफाई करना है। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है वो है www.shrieeducationalhub.com। जो भी कोई पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, मेरी ये जो वेबसाइट है ये केवल सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि इस पे आपको कॉमर्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, एसएससी के, रेलवे के, बैंक के, आपके यूजी पीजी के सभी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। आप जा सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। कम कॉस्ट में प्रोवाइड कराने का हमारा लक्ष्य ये है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप खुद तो फ़ायदा उठाइए ही, साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइए हमारी वेबसाइट के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिविल सेवा परीक्षा में एक सामान्य अध्ययन विषय जो है वो अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक विषय है, मान लीजिए। और सामान्य अध्ययन में मेनली हमारे कई सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो शामिल होते हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि भारत का इतिहास होगा। भारत के इतिहास में हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ते हैं, तो प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आपका आधुनिक भारत का इतिहास। उसी के साथ में उस समय विश्व के अंदर क्या परिस्थितियां थी उस चीज़ को हम पढ़ते हैं विश्व इतिहास के अंदर। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं इसमें भारत और विश्व के भूगोल के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में, और भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में। इसी के साथ में हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिजनेस, समिट्स, कॉन्फ्रेंस, ऑर्बिचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, इवेंट्स। और इसके अलावा जो हॉट टॉपिक्स जो हैं, जैसे आपका कच्चा तिबो-द्वीप हो गया, या चाबहार पोर्ट हो गया, या आपका ग्वादर पोर्ट हो गया, या आपका बांग्लादेश का जो रोहिंग्या शरणार्थी का एक जो मसला है। मतलब पिछले 2-3 साल में जो ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा का विषय रहा होगा तो वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे पर्यावरण के लिहाज से हम बात करें किसी संगठन के बारे में,
या तो आपसे IUCN में जो कुछ विलुप्त प्रजाति हैं, संकटापन्न प्रजाति हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्योग्राफी में आपसे बन जाते हैं ठंडी धारा, गर्म जल धारा के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार मरुस्थल पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार फसलों पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते चलेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सिविल सेवा परीक्षा है उसको 3 चरणों में संपन्न कराता है आयोग। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं उनको 3 चरणों में ये तैयारी करनी है। सबसे पहला होगा आपका प्रीलिम्स का जो फेज होगा, सेकंड फेज होगा आपका मेंस का फेज, और थर्ड फेज होगा आपका इंटरव्यू का फेज। सबसे पहले हम फर्स्ट फेज के अंदर हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र करके 2 प्रश्न पत्र आते हैं। अब जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है इसको आप प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इस तरीके से इसके कई सारे नाम हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको कई लोग ना बहुविकल्पीय परीक्षा भी बोलते हैं। MCQ बेस्ड है क्योंकि ये वहाँ आपसे डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं क्वेश्चन पूछे जाते। इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स एग्जाम, और इसके अंदर 2 एग्जाम होने हैं, पहला प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। अब ये जो पहला प्रश्न पत्र है इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको ये 2 आवर्स में करना होता है। 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं। अब अगर हम किसी कैटेगरी बेस्ड हम मान लें, जैसे जनरल की हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपको अगर आपने मिनिमम 60% स्कोर कर दिया है तो 60% स्कोर पे आप सेफ हो सकते हैं। ठीक है, मतलब माने कि नेगेटिव जो मार्किंग है उसको मिलाने के बाद आपका 60 अगर क्वेश्चंस आपका ठीक हो गया है तो इसका मतलब आप अपने आप को सेफ साइड मान सकते हैं। इसमें अगर हम नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम में, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके 3 प्रश्न अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपका एक सही वाला प्रश्न भी आपका कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। बात अगर करें द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो जिस दिन आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसी दिन सुबह शाम की शिफ्ट में 2 आपके प्रश्न पत्र होते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है इसका समय रहेगा करीब 9:30 से 11:30 का, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा इसका समय रहेगा 2:30 से 4:30। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसको हम CSET एग्जाम बोलते हैं, CSET भी बोलते हैं, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र भी इसको बोला जाता है। CSET का फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये CSET में क्या है, जितना भी आपका जो परिच्छेद का है, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी का आप बोल सकते हो उसको परिच्छेद। ठीक है, परिच्छेद का मतलब आपको एक गद्यांश दिया जाता है, एक हिंदी का एक पैरा दिया जाता है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो CSET के अंतर्गत वो चीज़ें आ गई। इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके क्लॉक से संबंधित, डाइस से संबंधित, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल का थोड़ा सा पार्ट, वो सब कुछ चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। इसी के साथ आपका थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट्स, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहे हो, ज़्यादातर नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एज वाले भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, और आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग में आपके पजल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इंग्लिश में भी आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन आप मान लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे CSET एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ये भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं CSET के अंदर, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 80, जो होंगे 200 मार्क्स के, यानी कि 2.5 ईच। ठीक है, तो ये वाला जो CSET का एग्जाम है, अब बात हम करते हैं कि ये जो CSET वाला एग्जाम है ये 33% पे क्वालिफाई है। ठीक है, मान लो कि 200 का 33% कितना हो गया मेरे दोस्तों? 66। यानी कि अगर आपने 66 आउट ऑफ 200 का आपने अचीव कर लिया है तो माने कि आपका CSET एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो गया है। और CSET एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद फिर आपकी ये
प्रथम प्रश्न पत्र की जो OMR शीट आपने भरी है, ठीक है, वो आपकी चेक होगी। अब उसमें अगर आप मेरिट में कॉम्पीट करते हैं और मेरिट में आपका नंबर आ जाता है, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग लगती हैं, आप जानते हैं सभी लोग कि रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में मौजूद है, तो उस रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये मेरिट लगती है। अब यहाँ जब मेरिट लग जाएगी और यहाँ आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद एक फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन आयोग के द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों उस फॉर्म को हम बोलते हैं डैफ। आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके 10-15 दिन के करीब बाद में आपका एक डैफ का फॉर्म आपका जारी कर दिया जाता है। आप वो डैफ का फॉर्म भरोगे और डैफ में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, आपका होम स्टेट कौन सा है, ठीक है, आप अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप कौन सी जगह आपके प्रेफरेंस जो है रहेगी कि आपका जो है अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको ये वाला कैडर दिया जाए, इस तरह की कुछ चीज़ें रहेंगी। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है डैफ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में जो मेंस है, अब देखो यहाँ एक चीज जान लो कि अब तुमने डैफ भरा, डैफ भरने के बाद वहां आपने ऑप्शनल की जानकारी दे दी डैफ के अंदर। डैफ का आप बोल सकते हो यूपीएससी का मेंस का जो फॉर्म है उसका नाम है डैफ, ठीक है। अब आपने डैफ भर दिया, डैफ भरने के बाद अब आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। अब सबसे पहला पेपर हमारा जो होना है वो निबंध का पेपर होना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो पेपर होना है वो निबंध का पेपर होना है और मेंस का जितना भी एग्जाम है वो लगातार होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि मुख्य परीक्षा के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। तो सामान्य अध्ययन के हमारे 4 एग्जाम होंगे। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र। इसी के साथ आपका एक निबंध का पेपर होगा। टोटल पेपर कितने हुए? 5। 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। अब देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आयोग ने आपको खुली छूट दी है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, सोशियोलॉजी अच्छी लगे, ज्योग्राफी आपको अच्छी लगे, पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र हैं आपके 2, माने कि आपने एक सब्जेक्ट को चूज किया और उसी सब्जेक्ट से ध्यान से सुनना, आपको यहाँ 2 ऑप्शनल का चयन नहीं करना है। 2 ऑप्शनल का चयन पहले हुआ करता था, अब आपको एक ही सब्जेक्ट चूज किया। आपने मान लो कि आपने हिस्ट्री को चूज किया, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही 2 पेपर आपके होंगे, ठीक है। उसके बारे में अलग अलग सिलेबस वेबसाइट पे आयोग की डाल दिया गया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से पेपर में कौन सा सिलेबस आएगा। जब हम अपने ऑप्शनल की बात हम करेंगे तो हम भी आपको सब डिटेल्स यहाँ पे देके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 पेपर होने हैं आपके, एक पेपर सामान्य हिंदी का और एक पेपर होगा आपका अंग्रेजी का, ठीक है। अब देखो टोटल पेपर आपके कितने हुए? 4 पेपर आपके सामान्य अध्ययन के हो गए, एक पेपर आपका निबंध का हो गया 5, 2 पेपर हो गए आपके वैकल्पिक विषय के और 2 पेपर हो गए आपके हिंदी और अंग्रेजी के। टोटल पेपर हुए दोस्तों 9। 5 दिन तक लगातार सुबह शाम की शिफ्ट में ये पेपर होंगे। सबसे पहले दिन जैसे आज का पहला दिन हुआ हमारा, तो सुबह की शिफ्ट में हुआ हमारा एसए का पेपर और शाम वाली शिफ्ट में हुआ जीएस पेपर फर्स्ट। सामान्य अध्ययन को बोला जाता है जनरल स्टडीज, और इसको जनरल स्टडीज को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको कहेंगे हम जीएस, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र हमारा शाम को हो गया। अब अगले दिन, जब अगला दिन हुआ, अगले दिन हमारा सुबह का पेपर कौन सा होना चाहिए? सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, और शाम को होना चाहिए सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र। ये हमारा दूसरा दिन आज खत्म हो गया। तीसरे दिन कौन सा होगा? आपका एथिक्स का पेपर होगा, सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र, और इसी के साथ आपका एक वैकल्पिक विषय। तीसरा दिन खत्म। चौथे दिन आपका होगा वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 2 और सामान्य हिंदी उसी वाले की शाम को, ठीक है।
आपका चौथा दिन खत्म हो गया, पांचवें दिन आपका सुबह सुबह में अंग्रेजी का पेपर होगा और उसके बाद अपना बोरिया बिस्तरा वहां से उठाओ जहां से आपका सेंटर लगा था और अपने घर आ जाओ। आपका मेंस का एग्जाम हो गया क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई से मतलब आपका मेंस का एग्जाम की टेंशन आपकी खत्म हो गया, आपका मेंस का एग्जाम। या एक चीज आप जान लो कि आपके जो 9 पेपर होने वाले थे, उन 9 पेपर में से जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के जो पेपर्स हैं ये 300 नंबर्स के हैं, ठीक है, 300 अंकों के होंगे ये। और ये ना डेस्क्रिप्टिव है सारा, मेंस का सारा डेस्क्रिप्टिव है, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ जितना भी मुख्य परीक्षा जब आप दोगे ना, मुख्य परीक्षा के अंदर कोई भी पेपर, इनमें 9 पेपर्स में से कोई भी पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, सारा पेपर आपका वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो यहाँ सबसे पहले ये जान लो कि जो 9 पेपर होने थे, इन 9 पेपर में से जो सामान्य हिंदी और जो अंग्रेजी है, ये जो 2 पेपर हैं आपके 300 नंबर के, ये क्वालिफाई है, क्वालिफाइंग नेचर के हैं और कंपल्सरी हैं, अनिवार्य है और क्वालिफाइंग है, ठीक है। करीब 40% पे क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के आपके बचे 7 पेपर, कितने बचे? 7 पेपर, वो सभी 250 नंबर के होंगे, यानी कि 250 नंबर का एक पेपर। तो 7 पेपर कितने के हो गए? 1750 नंबर के। अब जो आपकी रैंकिंग सेट होनी है वो इन 1750 नंबर से होगी। रैंकिंग में प्रीलिम्स एग्जाम का कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। प्रीलिम एग्जाम का केवल इतना रोल है कि आपको मेंस एग्जाम में बैठने के लिए यू आर एलिजिबल, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा का अब कोई रोल रहा ही नहीं, ठीक है। मुख्य परीक्षा का रोल रहा। मुख्य परीक्षा में टोटल जो अंक है वो हुए 1750 और इसी के साथ आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो होना है वो रहा 275 नंबर का। तो आपकी जो टोटल रैंकिंग बनी मेरे दोस्तों वो 1750 प्लस 275 माने कि 2025 में से आपकी रैंकिंग जो है वो तैयार होती है, ठीक है। ये आपका एक ओवरऑल क्या सिविल सर्विसेज में चीजें रहेंगी, कैसे हमें एग्जाम होगा, कितने नंबर का होगा, कौन से पेपर क्वालिफाई होंगे, ठीक है, कितने में से हमारी रैंकिंग बनेगी, प्रीलिम्स एग्जाम का क्या रोल है, मेंस एग्जाम का क्या रोल है, इंटरव्यू का क्या रोल है। ये सब चीजें हमने इस वीडियो के अंदर विस्तार से हमने जानने का प्रयास किया। अगली वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे अपने सिलेबस को, ठीक है। धन्यवाद।